हेलो स्टूडेंट, ये क्लास 8 का रसायन शास्त्र का वीडियो है जिसमें 20+ ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। अब इसमें कह रहा है कि ये चैप्टर का नाम है भूमिगत ईंधन और ये झारखंड बोर्ड जो 2025 में होने वाला है उसमें जो 8th क्लास का जो भी क्वेश्चन आंसर आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें वो संभावित प्रश्न उत्तर है जो कि इस चैप्टर का भूमिगत ईंधन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला देखिए क्या है भूमिगत ईंधन। सबसे पहले ईंधन के बारे में जानिए कि ईंधन क्या है। ईंधन ऐसे पदार्थ है जिसको जलाने पर हम लोग ऊष्मा प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो अब भूमिगत ईंधन का मतलब क्या हो गया कि जो भूमि से नीचे से निकाला जाता है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या है, भूमिगत ईंधन है। कह रहे हैं एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ। गहरे रंग का मतलब काला गहरा रंग का होता है पेट्रोलियम, जिसका गंध ठीक नहीं होता है इसलिए अप्रिय बोला जाता है। कोयला को बनाने में समय लगता है, कोयला को बनने में जो समय, बनाने में नहीं, बनने में क्या समय लगता है, लाखों वर्ष। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है, तो पेट्रोलियम का एक उत्पाद है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट्रोलियम से ये निकलता है बिटुमेन और इसको हम लोग सड़क बनाने में उपयोग करते हैं। निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन है कोयला। क्यों? क्योंकि कोयला मरे हुए जीवों वनस्पतियों के अवशेष से बना है, इसलिए हम लोग इसको जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। कह रहा प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, तो याद रखना है मीथेन होता है। निम्न में कौन अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय मतलब कभी खत्म होने वाला नहीं, मतलब हवा एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होगा। काला सोना किसे कहा जाता है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काला सोना, तो इसको हम लोग पेट्रोलियम को बोलते हैं। कोयले के भंजक आसवन का उत्पाद कौन है, तो कोक। कोयला का जो भंजक स्त्रवण, कोयला का भंजक स्त्रवण करने पर कोक बनता है। भंजक स्त्रवण का क्या मतलब हुआ, भंजक स्त्रवण मतलब हो गया कि वायु की अनुपस्थिति में अगर हम कोयला को जलाएंगे, यानी कोयला जलना नहीं चाहिए, बस उसके अंदर जो भी हानिकारक पदार्थ है, धुआं, वाष्प, ये सब बाहर निकल जाता है तो बन जाता है कोक। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन, कम प्रदूषक मतलब ज़्यादा प्रदूषण उत्पन्न नहीं करने वाला सबसे अच्छा ईंधन है CNG। CNG का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधन का जलना, इसका कह रहे हैं क्या है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण। जीवाश्म ईंधन मतलब कोयला, लकड़ी, कोयला खासकर जीवाश्म ईंधन है, लकड़ी नहीं। कोयला को अगर हम जलाते हैं तो क्या होगा, वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है धुआं से उसका। इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है, अभी पढ़े थे अक्षय संसाधन। ये घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है क्या, सबसे ज़्यादा LPG। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, अभी पढ़े थे हम लोग, लकड़ी जीवाश्म ईंधन में नहीं आता। कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है, कपड़ा। कपड़ा को बनाया जाता है। बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को हम लोग क्या बोलते हैं, काला सोना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रांची शहर हेतु वाहनों में उपयोग के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन के रूप में आप किस ईंधन का चयन करेंगे, तो CNG का। उसके बाद है रिक्त स्थान भरना है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, परिष्करण। देखिए पेट्रोलियम को जब बाहर निकाला जाता है तो पेट्रोलियम में बहुत सारे पदार्थ मिले होते हैं और उनको क्या किया जाता है, एक बहुत बड़े प्रभाजक स्तंभ में डालकर उसका परिष्करण किया जाता है। परिष्करण मतलब अलग अलग ताप पर उसको पिघला करके उसका पहले वाष्प बनता है और वो वाष्प अलग अलग ताप पर पिघलता है, फिर उससे बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन है, CNG। फिर कह रहा है CNG गैस का पूरा नाम अभी हम लोग पढ़े थे, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं इसको। किस चीज़ को काला सोना कहते हैं, पेट्रोलियम को। उसके बाद जीवाश्म ईंधन का जलना वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को मेरी पसंद आती है, अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी एग्ज़ाम अच्छा से तैयारी हो जाए। और जैसे साइंस ख़त्म होगा तो बाकी सारे सब्जेक्ट का मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है।